पुराने शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले हिस्से में, जहां कदमों की आवाजें कभी थमती नहीं और जिंदगियां एक रफ्तार में भागती रहती हैं। वहीं एक मोड़ पर एक पुराना ठेला रखा रहता था। ना कोई चकाचौंध, ना चमक-दमक, बस लकड़ी की एक पटरी, कुछ पुराने औजार और उस पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी। नाम था रामनाथ। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, बालों में पूरी सफेदी, मगर आंखों में ऐसी चमक जैसे वक्त को पीछे खींच लेने की ताकत हो। लोग उसे मोची कहते थे, लेकिन रामनाथ खुद को सिर्फ मोची नहीं मानता था। उसके लिए जूते सिलना सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं था, वो उसका सम्मान था, उसकी साधना थी। हर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बिना थके, बिना शिकायत वो वहीं बैठा रहता। चाहे टूटा सोल हो, खुला टांका या घिसा हुआ चमड़ा, रामनाथ उन जूतों को ऐसे ठीक करता जैसे किसी टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ रहा हो। लेकिन इस भागती दौड़ती दुनिया में कला की नहीं, सिर्फ ब्रांड के नाम की कीमत होती है। लोग उसके सामने से गुजर जाते, बिना देखे, बिना मुस्कुराए। बस इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। दिन भर की मामूली कमाई से उसका घर चलता। घर में बस 2 लोग, रामनाथ और उसकी पत्नी। एक दिन शहर के एक मशहूर मैनेजमेंट कॉलेज से लौटा एक युवा, विवेक, अपने पुराने महंगे चमड़े के जूते के फटने से परेशान गलियों में भटकते भटकते रामनाथ तक आ पहुंचा। विवेक, जो हमेशा ब्रांडेड चीजों का शौकीन रहा था, पहले तो ठिठका, क्या एक ठेले पर बैठा मोची मेरे जूते ठीक कर पाएगा? लेकिन जैसे ही रामनाथ ने जूता अपने कांपते हाथों में लिया और बारीकी से देखने लगा, विवेक बस देखता रह गया। कुछ ही मिनटों में, बिना किसी दिखावे के, रामनाथ ने जूता ऐसा ठीक कर दिया कि विवेक को यकीन ही नहीं हुआ। और फिर उसने वो वाक्य सुना जो उसके दिल में उतर गया, अब ये जूता फिर से तुम्हारे साथ चलेगा, जैसे नया दोस्त मिल गया हो। उस दिन के बाद विवेक रोज वहां आने लगा, कभी अपने जूतों के साथ, कभी बिना किसी काम के, बस बात करने के लिए। उसे एहसास हुआ कि इस बूढ़े आदमी के पास जिंदगी की वो किताब है जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। एक दिन विवेक ने पूछ ही लिया, चाचा, आपने कभी सोचा कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं? रामनाथ मुस्कुराकर बोला, मैं मोची हूँ साहब, ब्रांड तो अमीर बनाते हैं। विवेक ने जवाब दिया, नहीं चाचा, ब्रांड पैसे से नहीं, पहचान से बनते हैं। और आपकी पहचान है आपकी ईमानदारी और कला। यहीं से कहानी बदलने लगी। विवेक ने रामनाथ के काम को एक नाम दिया, राम शूज। उसने सोशल मीडिया पर उनके काम की तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू की। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, जूते सीने वाला भी ब्रांड बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। हर जूते की मरम्मत के साथ अब रामनाथ एक छोटी सी चाय, एक पंक्ति की बात और एक सच्ची मुस्कान देता। लोग कहते, आज जूते नहीं, मन ठीक करवा के जा रहे हैं। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई। उनके पति का पुराना जूता था जिसकी सिलाई खुल गई थी। पति अब इस दुनिया में नहीं थे। रामनाथ ने वो जूते इतने प्यार से ठीक किया कि महिला की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे आपने जूता नहीं, मेरी यादों की मरम्मत कर दी। उस दिन विवेक ने फैसला किया, राम शूज अब सिर्फ मरम्मत की दुकान नहीं, एक अनुभव होगा। 3 महीनों में राम शूज के इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स हो गए। लोग वीडियो बनाकर शेयर करने लगे। राम शूज एक मूवमेंट बन गया। अब हर जोड़ी जूते के साथ रामनाथ एक पर्ची देता जिस पर लिखा होता, हर टूटी चीज को फेंकना नहीं होता, कभी कभी मरम्मत ही असली प्यार होती है। रामनाथ अब मशहूर हो चुका था, लेकिन वो आज भी उसी ठेले पर बैठता था, उसी सादगी के साथ। फर्क बस इतना था कि अब लोग उसके पास भीख नहीं, भरोसा लेने आते थे। उसकी दुकान अब फोटो पॉइंट बन गई थी। स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट बनाने आते, कॉलेज के छात्र इंटरव्यू लेने और बड़े व्यापारी सलाम करने। फिर एक दिन एक टीवी चैनल का इंटरव्यू आया। रामनाथ से पूछा गया, आपने ये सब कैसे किया? वो मुस्कुराकर बोला, पहले मैं टूटी चीजों को जोड़ता था, अब मैं टूटी उम्मीदों को सीता हूँ। फर्क बस इतना ही है, आज राम शूज एक कंपनी है जिसमें कई ट्रेन कारीगर काम करते हैं, लेकिन हर नए कारीगर को पहले 1 महीना रामनाथ के साथ बिताना पड़ता है। सिर्फ सिलाई सीखने के लिए नहीं, बल्कि यह सीखने के लिए कि इंसान को कैसे जोड़ा जाता है। राम शूज का मकसद साफ है, मरम्मत के जरिए इज्जत लौटाना। क्योंकि जब किसी गरीब का टूटा जूता फिर से चलने लगता है तो सिर्फ पैर नहीं चलते, सपने भी आगे बढ़ते हैं। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात, रामनाथ ने कभी ये सब प्लान नहीं किया था। वो तो बस ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। लेकिन उसकी कला, उसका सच्चापन और एक सही इंसान की नजर ने उसकी जिंदगी को एक कहानी बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है वो तुम्हें सिर्फ एक जोड़ी जूते दे, पर बदले में तुम्हारा पूरा जीवन बदल दे।